अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है माँ। अपनी माँ का साथ 3 जगह कभी ना छोड़ना आप लोग। वो 3 जगह कौन सी हैं? 3 जगह अपनी माँ का साथ कभी ना छोड़ने का मकसद ये है कि ऐसे 3 मौके लाइफ में आ जाते हैं जब माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उन्हें आप लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोग टाइम नहीं दे पाते अपनी माँ का। आप लोग कभी भी ऐसा मत करना, हमेशा अपनी माँ का साथ देना जब उनको आपकी ज़रूरत। दूसरा, वो टाइम जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाए और वो उसका नाम कि किसी भी वजह से ना आप उनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, आपको बड़ा करती हैं, अल्लाह से मदद मांग के। पालना और तरबियत करना सारे मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं इंसान के। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये समझें कि उसका नाम कि जिस माँ ने आपकी तरबियत अच्छी नहीं की तो वो माँ नहीं। जिस माँ ने बहुत आपके लिए दिन रात एक करके टाइम गुजारा, जब आप छोटे से थे, आपको बोलना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, बैठना नहीं आता था, उसने दिन रात आपकी खिदमत करके आपको पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद जब उसको आपकी ज़रूरत हो और आप उसका साथ ना दें तो वो टाइम ऐसा है कि आप जब वो बूढ़ी हो जाए तो आप उनका साथ कभी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। और तीसरी वो जगह जब आपकी माँ बीमार हो और उसको आपकी ज़रूरत हो और आप उसकी खिदमत में कोई कमी ना आने दीजिए, क्योंकि जब बचपन में आप लोग बीमार होते थे, यानी कि जब कोई भी बच्चा बीमार होता है तो एक माँ ही होती है जो उसको बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसको टाइम पे मेडिसिन देना, खाना पिलाना, और वो उस बच्चे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को उसकी बीमारी की हालत में ऐसे ही छोड़ देते हैं कि क्या मुसीबत घाटे पड़ गई है हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें कुछ करने नहीं देती, ये वो इस तरह की वर्डिंग जब यूज़ करते हैं तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, सोचें आप ज़रा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोग जो है अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, किसी भी हालत में उसको अकेला मत छोड़ें, ठीक है। आज का ये मेरा अच्छा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।